सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज है 21 मई 2000 और मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए करंट अफेयर्स और डेली जीके के क्वेश्चन आंसर। आज 21 मई 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे वो मैं आपको प्रश्न उत्तर के माध्यम से कराऊंगा। तो आगामी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न उत्तर आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में इंडिया नॉर्डिक समिट 2026 में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच किस क्षेत्र में विशेष साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया? ऑप्शन है परमाणु हथियार, हरित प्रौद्योगिकी और 6G, केवल कृषि व्यापार, अंतरिक्ष युद्ध तकनीकी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हरित प्रौद्योगिकी और 6G। हाल ही में आयोजित तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट 2026 में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच स्ट्रेटेजिक ग्रीन पार्टनरशिप पर विशेष जोर दिया गया। इस साझेदारी का उद्देश्य ग्रीन टेक्नोलॉजी, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा तथा 6G तकनीक में सहयोग बढ़ाना है। नॉर्डिक देशों जैसे स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क पर्यावरण संरक्षण द्वारा हरित तकनीक में विश्व अग्रणी माने जाते हैं। भारत ने इन मंच का उपयोग करके तकनीकी नवाचार, STEM रिसर्च और ब्लू इकोनॉमी सहयोग बढ़ाने के लिए जोर दिया है। चलिए हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रगति 2026 किस प्रकार का अभ्यास है? प्रगति 2026 किस प्रकार का अभ्यास है? ऑप्शन है अंतरिक्ष मिशन, नौसेना युद्धाभ्यास, सी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, डी आर्थिक सम्मेलन। ऑप्शन सी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास। प्रगति 2026 भारत द्वारा मेघालय के उमारई में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। इसका पूरा नाम पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन है। इसमें भारत सहित 12 मित्र देशों की सेनाएं भाग ले रही हैं। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य जंगल युद्ध, हेलीबोर्न ऑपरेशन, सामरिक समन्वय और आपसी सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। यह अभ्यास भारत की इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बढ़ाती है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पहल ने मिटवाई द्वारा लॉन्च किया गया है जो पेटेंट और नवाचार को बढ़ावा देगी? ऑप्शन है स्टार्टअप इंडिया 2.0, डिजिटल भारत मिशन, IP कैटलिस्ट। ऑप्शन डी मेक इन इंडिया टेक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी IP कैटलिस्ट। IP कैटलिस्ट ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिटवाई ने IP कैटलिस्ट पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स और IT क्षेत्र में पेटेंट, सांस्कृतिक और बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देना है। इसे CDAC पुणे द्वारा लागू किया जा रहा है। भारत में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रिकॉर्ड पेटेंट फाइलिंग दर्ज की गई है, जिसे आगे बढ़ाने के लिए यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह कार्यक्रम स्टार्टअप, रिसर्च संस्थाओं और तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करेगा। चलिए हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार ने हाल ही में 14 खरीफ फसलों की MSP में वृद्धि की मंजूरी दी है। MSP का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए मिनिमम सप्लाई प्राइस, ऑप्शन बी मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, ऑप्शन सी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऑप्शन डी मार्केट सपोर्ट पॉलिसी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। केंद्र सरकार ने 2026-27 विपणन वर्ष के लिए 14 खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि की है।
वृत्ति की घोषणा की है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य प्रदान करना और कृषि आय बढ़ाना है। इस बार सूरजमुखी और कपास की एमएसपी में विशेष बढ़ोतरी की गई है। एमएसपी वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों के फसल खरीदने की गारंटी देती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस परीक्षा को पेपर लीक के कारण रद्द कर दिया गया? ऑप्शन जेई एडवांस, एसएससी सीएचएसएल, नीट यूजी 2026, यूपीएससी प्रीलिम्स। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नीट यूजी 2026। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के पेपर को लीक के आरोपों के कारण रद्द कर दिया है। इसके बाद मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। यह निर्णय परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाए रखने के लिए किया गया है। भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जिसके समाधान हेतु सरकार ने एंटी चीटिंग कानून भी लागू किया है। नीट देश की प्रमुख मेडिकल प्रवेश परीक्षा है और यह हर वर्ष लाखों विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नीट यूजी 2026। तो दोस्तों, अगर आपको ये डेली करंट अफेयर्स की हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह 10 से 15 मिनट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल BMIP का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए रेलवे, ऑप्शन बी समुद्री व्यापार, ऑप्शन सी कृषि बीमा, ऑप्शन डी अंतरिक्ष अनुसंधान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी समुद्री व्यापार। समुद्री व्यापार इसका सही उत्तर होगा। भारत सरकार ने हाल ही में भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल यानी कि BMIP लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भारतीय जहाज़ों के अंतरिक्ष समुद्री मार्गों पर बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें विदेशी बीमा कंपनियों पर निर्भरता कम होगी और भारत की समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी। यह पहल भारत की ब्लू इकोनॉमी और समुद्री व्यापार नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी कमेटी की घोषणा किसने की? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, CGI सूर्यकांत, ऑप्शन डी कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी CGI सूर्यकांत। CGI सूर्यकांत ने जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी कमेटी की घोषणा की। क्या है जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी कमेटी? भारत के मुख्य न्यायाधीश CGI सूर्यकांत ने न्यायालयों के आधुनिकीकरण हेतु जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी कमेटी की घोषणा की। इस समिति का उद्देश्य अदालतों में डिजिटल सुविधाएं बढ़ाना, वर्चुअल हियरिंग, ई-कोर्ट सिस्टम तथा बेहतर न्यायिक ढांचा विकसित करना है। समिति का नेतृत्व न्यायमूर्ति अरविंद कुमार करेंगे। यह पहल न्यायिक प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही में भारत की मुद्रा रुपए की डॉलर के मुकाबले में लगभग कितने का रिकॉर्ड निचला स्तर छुआ? हाल ही में भारत की मुद्रा रुपए ने डॉलर के मुकाबले लगभग कितने का रिकॉर्ड निचला स्तर छुआ? ऑप्शन ए 82 प्रति डॉलर रुपया 88 प्रति डॉलर, रुपया 95.80 प्रति डॉलर, रुपया 70 प्रति डॉलर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा 95.80 प्रति डॉलर हुआ। मई 2026 में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.80 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। इसका मुख्य कारण विदेशी निवेशकों की निकासी, वैश्विक आर्थिक दबाव और आयात
आयात लागत में वृद्धि रहा। रुपए में गिरावट से पेट्रोलियम और अन्य आयात महंगे हो जाते हैं। आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करके रुपए को स्थिर रखने का प्रयास करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 95.8 रुपये प्रति डॉलर। तो $1 के इक्वल टू 95.80 रुपया होता है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में मक्का ने किस फसल को पीछे छोड़ भारत का सबसे बड़ा एथेनॉल स्रोत बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी ज्वार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गन्ना। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मक्का ने पहली बार गन्ने को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा एथेनॉल स्रोत बनने का रिकॉर्ड बनाया है। सरकार एथेनॉल कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है ताकि पेट्रोल पर निर्भरता कम की जा सके। इससे किसानों को भी अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। एथेनॉल उत्पादन ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत का लक्ष्य पेट्रोल पर 20% एथेनॉल मिश्रण प्राप्त करना है। अर्थात भारत का लक्ष्य है कि पेट्रोल में यानी कि जो क्रूड ऑयल भारत आके रिफाइंड होकर पेट्रोल बनता है उसमें 20% एथेनॉल का प्रयोग किया जाए। और एथेनॉल गेहूं, गन्ना, धान सबसे बनाया जाता है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ब्लू इकोनॉमी मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष अनुसंधान, ऑप्शन बी समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग, ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन डी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग। ब्लू इकोनॉमी का अर्थ है समुद्री संसाधनों का सतत और पर्यावरण अनुकूल उपयोग। इसमें मत्स्य पालन, समुद्री व्यापार, बंदरगाह, समुद्री ऊर्जा और समुद्री जैव विविधता संरक्षण शामिल हैं। हाल ही में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच ब्लू इकोनॉमी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। भारत के लिए यह क्षेत्र आर्थिक विकास और रणनीतिक सुरक्षा दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ब्लू इकोनॉमी मुख्यतः समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग से संबंधित है। चलिए चलते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आर्कटिक कॉरपोरेशन शब्द हाल ही में किस कारणों से चर्चा में आया? ऑप्शन ए क्रिकेट टूर्नामेंट, बी भारत नॉर्डिक सहयोग, सी नई रेलवे लाइन, डी G20 सम्मेलन। ऑप्शन बी भारत नॉर्डिक सहयोग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भारत नॉर्डिक सहयोग। इंडिया नॉर्डिक समिट 2026 में आर्कटिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। आर्कटिक क्षेत्र जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों और समुद्री मार्गों के कारण रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। भारत पहले ही आर्कटिक पॉलिसी जारी कर चुका है। भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान और जलवायु अध्ययन के लिए इस क्षेत्र में विशेष सक्रिय भूमिका निभा रहा है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने प्रगति 2026 सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ? हाल ही में किस राज्य में प्रगति 2026 सैन्य अभ्यास आयोजन हुआ? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन बी मेघालय इसका सही उत्तर होगा। भारत ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन मेघालय के उमरोई क्षेत्र में किया। यह क्षेत्र जंगल युद्ध प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त माना जाता है। अभ्यास में हेलीबोर्ड मिशन, त्वरित सैनिक तैनाती और युद्ध रणनीति पर फोकस किया गया है। भारत पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सामरिक दृष्टि से मजबूत बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मेघालय। अगला प्रश्न है भारत में पेटेंट फाइलिंग बढ़ाने हेतु शुरू की गई आईपी कैटलिस्ट
पहल किस क्षेत्र से जुड़ी है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी बौद्धिक संपदा, ऑप्शन डी रक्षा उत्पाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बौद्धिक संपदा। कैटलिस्ट पहल का मुख्य उद्देश्य भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR और पेटेंट संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए है। इससे नवाचार, रिसर्च और स्टार्टअप इकोनॉमिक्स को मजबूती मिलेगी। भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में अपनी स्थिति सुधारने का प्रयास कर रहा है। यह पहल विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को लाभ मिलेगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ई-कोर्ट्स पहल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ऑनलाइन चुनाव, ऑप्शन बी डिजिटल न्याय प्रणाली, ऑप्शन सी डिजिटल बैंकिंग, ऑप्शन डी ऑनलाइन शिक्षा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डिजिटल न्याय प्रणाली। ई-कोर्ट्स पहल का उद्देश्य भारत के न्यायिक प्रणाली को डिजिटल बनाना है। इसके तहत ऑनलाइन केस फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल सुनवाई और डिजिटल रिकॉर्ड जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। हाल ही में न्यायिक अवसंरचना समिति के गठन के साथ ही इस पहल को मजबूती प्रदान करने पर जोर दिया गया। कोविड-19 के बाद भारत में डिजिटल न्याय व्यवस्था का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा स्ट्रेटेजिक ग्रीन पार्टनरशिप किससे संबंधित है? ऑप्शन ए परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन बी पर्यावरण और हरित विकास, ऑप्शन सी रक्षा उत्पाद, ऑप्शन डी कृषि निर्यात। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पर्यावरण और हरित विकास। स्ट्रेटेजिक ग्रीन पार्टनरशिप भारत और नॉर्डिक देशों के बीच स्थापित एक नई रणनीतिक साझेदारी है, जिसका उद्देश्य हरित विकास, स्वच्छ संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना है। यह साझेदारी पेरिस जलवायु समझौता और वैश्विक कार्बन कटौती लक्ष्यों के अनुरूप मानी जा रही है। भारत 2070 तक साझेदारी पेरिस जलवायु समझौता और वैश्विक कार्बन कटौती लक्ष्यों के अनुरूप भारत 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को घोषित कर चुका है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी आज की सीरीज ख़त्म होती है और उम्मीद करते हैं कि 21 मई 2026 से महत्वपूर्ण सभी करंट अफेयर्स आप ध्यान से पढ़ लिए होंगे और वह आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं कल एक नए करंट अफेयर्स के साथ, यानी कि 22 मई 2026 के करंट न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सुप्रभात। गुड मॉर्निंग।